हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस तरीके का शॉपिंग बैग बनाएंगे जो हम आसानी से घर पर बना सकते हैं। सबसे पहले हम कपड़ा लेंगे, प्लेन कपड़ा। सबसे पहले 18 इंच लंबा और 12 इंच चौड़ा कपड़ा लेंगे। इसी के साइज का इसका अस्तर लेंगे और जो फोम लगानी है वो फोम भी सेम साइज की लेंगे। तीनों को रख के पहले अस्तर को रखेंगे, फिर फोम को रखेंगे, फिर हमारा जो सीधे वाला कपड़ा होगा उसको रखेंगे। उस पर हम चारों तरफ इस तरीके से हम सिल लेंगे। सिलने के बाद में हम इसमें कोई भी डिजाइन बना सकते हैं। जैसे कि मैंने सीधी लाइन ड्रॉ की है, आप अपने हिसाब से सेम साइज ही इसका बैक भी इसी तरीके से तैयार होगा। और अब हम साइड वाली पट्टी को तैयार कर रहे हैं। साइड वाली पट्टी को हम 7 इंच चौड़ी और 48 इंच लंबा कपड़ा लेंगे और सेम तरीके से जैसे फ्रंट और बैक हिस्सा तैयार किया है वैसे ही तैयार कर लेंगे। बीच में फॉर्म रखेंगे, ऊपर कपड़ा और नीचे अस्तर वाला कपड़ा। इसी तरीके से हम साइड वाला अब हम फ्रंट वाला हिस्सा लेंगे और 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इसको हम कटिंग कर लेंगे। सेम साइज ही बैक वाले का भी इस तरीके से ही हम कटिंग कर लेंगे 2.5 इंच पर निशान लगा के। अब हम इसको पकड़ने वाले पर निशान लगाएंगे, 1.5 इंच ऊपर से कपड़ा लेंगे और इस तरीके से हम 3 इंच का बॉक्स बनाकर हम इसको कट कर लेंगे। सेम तरीका ही हम बैक और फ्रंट दोनों हिस्से को इस तरीके से ही कट कर लेंगे। और अब हम एक पट्टी लेंगे और पट्टी को इस थैले के इस पर चारों ओर इस तरीके से लगा लेंगे। अब हम इसको अंदर की ओर फोल्ड कर कर इस पर धीरे से सिलाई सिल लेंगे और आराम से सिलाई लगाना जिससे बाहर भी अच्छे से दिखाई दे। इस तरीके से हमारे बैक और फ्रंट तैयार हो चुके हैं। अब हम बैक और फ्रंट पर 12 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरीके से मैंने वीडियो में दिखाया हुआ है। और 12 इंच अब हम जो हमारा साइड वाली पट्टी थी उस पर 16 इंच की चैन लगाएंगे। हम साइड वाले पट्टी को इस तरीके से बीच में से फोल्ड करके इस तरीके से हम 16 इंच पर निशान लगाकर कट कर लेंगे। यहाँ पर हम चैन लगाएंगे। चैन को उल्टा रखकर इस पर हम सीधी सिलाई लगा लेंगे। सीधी सिलाई लगाने के बाद हम चैन को सीधा करेंगे और अब इस पर दबावट की सिलाई लगा लेंगे। दबावट की सिलाई भी आराम से लग जाती है। और अब हम इसकी दूसरी साइड पर भी इस तरीके से चैन पर सिलाई लगाएंगे। उल्टी तरफ से चैन पर सिलाई लगाएंगे और फिर कपड़े को सीधा कर कर इस पर भी हम दबावट की सिलाई इसी तरीके से लगा सकते हैं और यहाँ से पक्का कर लेंगे। अब हम इसमें चैन में कुंडा डाल लेंगे। अब हम इसको अपने साइड मतलब बैक और फ्रंट वाले हिस्से पर जोड़ेंगे और चैन वाले हिस्से को हम ऊपर की साइड रखेंगे। इस तरीके से हम उल्टा रखेंगे कपड़े को और चैन वाले हिस्से को भी इस तरीके से हम उल्टा रख लेंगे। और अब दूसरी साइड भी 12 इंच पर निशान लगाएंगे और निशान पर ही हम चैन वाला हिस्सा रखेंगे और इस पर हम इस तरीके से हम इसको भी सिल लेंगे। अब हम इसका साइड वाला हिस्सा इस तरीके से जोड़ लेंगे। साइड वाले हिस्से को इस तरीके से उठाकर तीनों साइड इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसका बैक पार्ट को भी हम इस तरीके से चैन वाले के साथ इस तरीके से हम जोड़ लेंगे। पहले साइडों में लगेगा और फिर हम चैन वाला तो हमने पहले ही जोड़ लिया है। इस तरीके से धीरे धीरे से लगाना, थोड़ा टाइट सा हो जाता है इधर पर। तो हम इस तरीके से हम इस पर तीनों तरफ इस तरीके से हम सिलाई कर लेंगे। सिलाई करने के बाद हम चैन को ऊपर से खोलेंगे और हम अपने बैक सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद हमारे जो साइड वाला हिस्सा है ये थोड़ा खुला हुआ है चैन वाला, इसको हम इस तरीके से चैन पर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद जो हमारा पकड़ने वाला हिस्सा होता है ये हमारा खुला हुआ है। इस पर हम एक 2 इंच चौड़ी पट्टी लेंगे और इस तरीके से अंदर वाली साइड रख के, मतलब जो उल्टा हिस्सा होगा उस पर रख के अंदर की साइड इस तरीके से फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा लेंगे। और अब सीधा करके इस पर इस तरीके से दबावट की सिलाई लगा लेंगे जिससे इसमें फिनिशिंग आ जाए बैग के अंदर। अब हमारा बैग इस तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, थैंक यू।